हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जो आज की क्लास रहने वाली है आपकी, ये राजस्थान पॉलिटी की रहने वाली है। राजस्थान पॉलिटी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। यानी कि आपको पॉलिटी के लगभग 1000 प्रश्न यूट्यूब पर कंप्लीट करवाए जाएंगे और 1000 प्रश्नों की आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। तो ये क्लास आपके पटवार, वीडियो, रीट, जेल प्रेरी सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है किस संविधान संशोधन द्वारा, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी। ये आपको बताना है। किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वां संविधान संशोधन, 6ठा संविधान संशोधन, 7वां और 8वां। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका 7वां संविधान संशोधन। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के जो संस्था थी, राज प्रमुख का जो पद था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया था, जिसका क्या नाम था? राज्यपाल। जिसको हम क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका, याद रहेगा। अब किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख की संस्था समाप्त कर दी गई। और कौन सा पद सृजित किया गया? तो राजस्थान में कौन सा पद सृजित किया राज प्रमुख के स्थान पर? राज्यपाल, एक नया पद सृजित किया गया था। ठीक है, ये क्लास आपके पटवार, वीडियो, रीट, जेल प्रेरी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास में आपके जितने भी ओल्ड एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये देखो, कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है, बहुत इजी प्रश्न है, आपके पटवार में भी आएगा। ठीक है, याद रखना। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त की गई? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख संस्था को समाप्त करके क्या बना दिया? राज्यपाल। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि प्रमुख हैं। आपको बताने हैं राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि प्रमुख कौन है। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा वो राजस्थान का राज्यपाल होगा। क्या होगा? राजस्थान का राज्यपाल होगा। आपको इसके साथ बहुत सारे डेटा क्लियर कर देता हूँ। आपको याद रखना है कि राज्य जो होता है, राज्य का जो इसने पूछा ना, राज्य प्रशासन का विधि प्रमुख है तो राज्यपाल होता है। इसके साथ आपको सारे डाउट क्लियर करता हूँ। याद रखना, राज्य का विधि अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक मुखिया भी राज्यपाल होता है, राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है, और केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि भी राज्यपाल होता है, और केंद्र व राज्य सरकार के मध्य योजक कड़ी है वो भी क्या होता है? राज्यपाल होता है। याद रखना। और राज्यपाल है, ये संविधान में इसका उल्लेख है भाग 6 अनुच्छेद 153 में। ठीक है, तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हुआ और इसके एक साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आप ये क्लास अच्छे से लगाते हो तो बिल्कुल आपकी पॉलिटी अच्छे से याद हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति को प्रावधान, जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद क्या रखना है? राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कौन से देश से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 155 में है।
आपसे पूछे राज्यपाल की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो ये भी याद रखना, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 155 में है। ये क्लास है ना, आप अच्छे से लगाते रहो, ज़रूर बेनिफिट होगा। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा देश से लिया गया है और इसकी नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो गया, सारी बातें बता दी। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया है, नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में और इनकी नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद, और ये क्वेश्चन है ना वीडियो एग्जाम में आया हुआ है 2021 के अंदर, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो इसका पहला कथन क्या है? पहला कथन है राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो इसमें निहित हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है, ठीक है। और इस बात का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 154 में किया गया है, ठीक है। इस बात का उल्लेख जो किस में किया गया है? इस बात का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 154 में किया गया है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी ठीक है। इस बात का उम्र वाली बात का उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 157 में है। आपके अनुच्छेद जो 157 है उसमें इस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 157, ठीक है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की उम्र के बारे में बताया गया है, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कथन है यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। बिल्कुल, ये भी बात सही है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इस बात का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 156 में है। इस बात का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 156 में लिखा है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। नहीं, ये आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इनको बर्खास्त कैसे किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, और ए बी सी ऑप्शन नंबर बी है ना, इसमें है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो पटवार 2016 के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। मैंने सारी बातें बता दी और अनुच्छेद भी बता दी। कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित है अनुच्छेद 154 के तहत, इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए अनुच्छेद 157 के तहत, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं 156 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट है ना, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात सही है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इन दोनों बातों का जो उल्लेख है, इन दोनों बातों का उल्लेख है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है? वो आपके अनुच्छेद 157 में है। कौन से में है? 157 में है।
अनुच्छेद 157 में इन बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 157 में लिखा है कि राज्यपाल है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 157 में लिखा है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता क्या होगी इस बात का उल्लेख है। राज्यपाल की योग्यता क्या होगी इस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 157 में है। और ये दोनों बातें ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये दोनों बातें अनुच्छेद 157 में लिखी है। ठीक है, उसके बाद में उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। गलत कथन है, उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, राज्यपाल होता है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का क्या है, राज्यपाल हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति होता है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात धारा 6 में लिखी हुई है। ठीक है ना, ये आपका जो संविधान संशोधन था ना, 7वां संविधान संशोधन 1956, उसकी धारा 6 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो था वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा सही है। और पहला दूसरा चौथा देखो ऑप्शन नंबर डी में सही है। पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर डी में सही है, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, देखो राज्यपाल पद के लिए योग्यता 157 में है। ठीक है, इसने क्या पूछा, शर्त पूछी है। तो मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था राज्यपाल पद की योग्यता जो कि 157 में है। और आपका अनुच्छेद 158 है। आपका जो अनुच्छेद 158 है ना, जो आपका अनुच्छेद 158 है, उसमें राज्यपाल पद की क्या है, उसमें राज्यपाल पद की क्या है, शर्तें हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की क्या है, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं। शर्त क्या क्या है कि पहली शर्त है कि वो उसे किसी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो ही बातें लिखी है। तो देखो, यानी पहली बात ये लिखी है कि वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल 158 में की ये बात लिखी है। दूसरा लिखा है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको 2 अनुच्छेद करवाए हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 अनुच्छेद करवाए हैं। 157 में तो क्या है, योग्यता है। 157 में है योग्यता। योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना, ये वाला, ये इसमें देखो लिखा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 157 में मैंने करवाया था ना, योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो यहाँ भी देखो, ये रहा स्टार लगाए हैं ना मैंने ऑप्शन नंबर पहले और चौथे पर। ये तो आपके स्टार वाली चीज़ें अनुच्छेद 157 में हैं, जो 157 में योग्यता है। और अनुच्छेद 158 में क्या है, शर्त है। अनुच्छेद 158 में क्या, राज्यपाल पद के संबंध में जो शर्तें हैं वो ये शर्त हैं। शर्त ये है कि उसे किसी सदन का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है ना आपके एग्ज़ाम को 40 दिन ही रह गए हैं। अब जितना हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये मैंने आपके EORO के लिए बोला था, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बी पार्टी कंप्लीट करवाया था यूट्यूब पे और उसकी PDF भी आपको दी थी 2000 प्रश्नों की। तो उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ, उससे क्वेश्चन भी आए, ऐसा भी नहीं कि उसमें क्वेश्चन भी नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से आपके पटवार के एग्ज़ाम के लिए भी ऐसा होने वाला है। आप निरंतर पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, पटवार, इसमें जो आप पटवार के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी की, इसमें हम 1000 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के। ठीक है, और इन क्वेश्चनों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। यानी आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है वो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, तो राज्यपाल के जो कार्यकाल से संबंधित हैं वो अनुच्छेद है 156। अनुच्छेद 156 में लिखा है
क्या लिखा है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पद के संबंध में जो पदावधि है, अनुच्छेद 156 में क्या बात है? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पद के संबंध में जो पदावधि है, कार्यकाल है, उनके बारे में लिखा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना, राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा और वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये दोनों बात याद रखनी है, ठीक है। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है। 156 में लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 22 सितंबर 2021 को कौन सा सुमेलित नहीं है? कितना इजी प्रश्न आया है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद, बिल्कुल अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है, ये बात सही है। अनुच्छेद 153 में ही। अनुच्छेद 154 में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी है ना, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियाँ, बिल्कुल अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में वर्णन है। फिर 155 राज्यपाल को पद से हटाना, ये गलत है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाने की बात नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल पद को हटाने की बात नहीं है। अनुच्छेद 155 में क्या है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, यानी अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की क्या है? आपकी नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है ना, याद रखना। 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, ये सुमेलित नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि है, कार्यकाल है, बिल्कुल सही बात है 156। और 2 हमने पढ़ ही लिए, कौन कौन से पढ़े? एक तो हमने अनुच्छेद 157 पढ़ लिया, 157 पढ़ लिया। 157 में हमने योग्यता पढ़ी और एक अनुच्छेद हमने पढ़ा 158, एक अनुच्छेद पढ़ा हमने 158 पढ़ा, अनुच्छेद 158 पढ़ा। 158 में क्या पढ़ा? शर्त पढ़ी। 157 में योग्यता पढ़ी हुई है ना, 157 में हमने क्या पढ़ा? योग्यता के बारे में, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। और 158 में शर्त के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, धारा 6 के अनुसार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? मैंने आपको अभी बताया, इसका आंसर अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। 154 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, कार्यपालिका की शक्तियाँ। 55 में क्या है? नियुक्ति है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हाँ, एक याद रखना, क्लास अगर आपको है ना, क्लास जो है इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। पहले क्लास को आपको YouTube पर देखनी है, फिर PDF डाउनलोड करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ओके, पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और उससे यानी ये आपको देखना है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने बताया, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। फिर मैंने कथन है अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक अपने पद पर बना रहेगा, बिल्कुल ये भी बात मैंने बताई कि जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक अपने पद पर बना रहेगा। उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये कथन गलत है। राज्यपाल को महाभियोग द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये कथन गलत है। और राज्यपाल की जो पदावधि कार्यकाल है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में भी? अनुच्छेद 156 में है, ठीक है, अनुच्छेद 156 के अंदर इस बात का उल्लेख है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति
अध्यादेश की जो शक्ति है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? ये बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश होता है ना, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उस टाइम करता है जब विधानमंडल अपने विराम काल में होता है, यानी जब विधानसभा का या विधान परिषद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, उस टाइम जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और जैसे ही आपके विधानसभा और विधान परिषद अधिवेशन में आते हैं उसके 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है, बाद में क्या है ये जारी नहीं रह सकता। और विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस बात का याद रखना। राज्यपाल न्यायालय में चुनौती नहीं, राज्यपाल जो आपका अध्यादेश जारी करता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती भाई, चुनौती नहीं, उसको क्या है चुनौती नहीं दी जा सकती, इस बात का याद रखना, ठीक है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है और 6 सप्ताह तक ही जाए वो क्या रहता है, 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है जब विधानमंडल का अधिवेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, सत्रावसान करने की, स्थगित करने की, विघटन करने की, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, ये बात है ना 174 में लिखी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 174 में लिखा है कि जो राज्यपाल होता है ये विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, विधानसभा के सत्र को सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा के सत्र को विघटित, भंग या विघटित कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता, ठीक है ना। राज्यपाल विधानसभा के स्तर को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, उसको भंग या विघटित कर सकता है, लेकिन कभी भी स्थगित नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद रखना, ठीक है। ये अब चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, युग्म गलत है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक ही किसी सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। याद रखना, मृत्युदंड की सज़ा को वो माफ़ नहीं कर सकता, ना कम कर सकता है संघ सूची के विस्तार के विरुद्ध, और सैन्य न्यायालय की सज़ा को भी कम या नहीं कर सकता। याद रखना, राज्यपाल जो है, इधर देखो, राज्यपाल आपकी मृत्युदंड की जो सज़ा होती है, मृत्युदंड की सज़ा होती है उसको कम नहीं कर सकता, याद रखना। और जो सैन्य न्यायालय की सज़ा होती है, जो सैन्य न्यायालय की सज़ा होती है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को कम या माफ़ नहीं कर सकता और सैन्य न्यायालय की सज़ा को भी कम या माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, लेकिन इन दो शक्तियों पे वो कोई विचार विमर्श नहीं करता। फिर 167 में मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य, क्या ये बात सही है? 167 में मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य हैं, बिल्कुल 167 में मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य हैं। 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, बिल्कुल सही बात है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 165 में नहीं, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है। आपके अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है, समझ में आ गया। चलें अब अपना नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर 200 होगा। अनुच्छेद आपके 200 के अंतर्गत क्या होता है? राज्यपाल होता है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत यह आपकी सीटी में भी आया था, 12th लेवल की सीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। बिल्कुल सही बात है क्या ये? बिल्कुल सही बात है। अभी तो पढ़ा है पीछे क्वेश्चन में, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 के तहत। बिल्कुल ये भी बात लिखिए कि राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ठीक है, 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को विधेयक देगा, 201 में राष्ट्रपति राज्यपाल को दोबारा वो विधेयक देगा। यानी पहला और दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों सही है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपके 3 ही प्रश्न रहे हैं अभी। ठीक है, जॉब लगना है तो बोर होना ही नहीं है। प्रश्न क्या है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, कौन बताएगा? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। याद रखना भाई, ठीक है ना, याद रखना ये बात। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किस अनुच्छेद के तहत देता है ये बात और मैं बता देता हूँ, किस अनुच्छेद के तहत देता है। ये अनुच्छेद आपका 156(2), अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, अनुच्छेद 156(2) के तहत। उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जा सकता है। यानी आपको संबोधन बताना है कि कैसे संबोधित किया जा सकता है। तो इसका देखो, इसका सीधा सा मैं बताता हूँ। ये बात है 26 अगस्त 2014 की। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान से सुनो। ये बात है आपकी 26 अगस्त 2014 की। कब है? 26 अगस्त 2014 की। जो 26 अगस्त 2014 को क्या हुआ? 26 अगस्त 2014 को यूपी और राजस्थान के राज्यपाल थे राम नाईक। क्या नाम था? राम नाईक। उनका नाम था राम नाईक। ठीक है, 26 अगस्त 2014 को राजस्थान और यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राज्यपाल के प्रोटोकॉल में बदलाव किया। उन्होंने हिंदी का जो महामहिम शब्द था ना, हिंदी का महामहिम और अंग्रेजी में हिज एक्सीलेंसी, उसका प्रयोग बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब राज्यपाल को माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय शब्द काम में लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय शब्द काम में लिए जाएंगे। माननीय राज्यपाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ो आप, इसमें लिखा है ना माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय शब्द काम में लिए जाएंगे। ये बात बोली ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय। यानी आप जब भी राज्यपाल को संबोधित करोगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। पहले बोला जाता था महामहिम और अंग्रेजी में बोला जाता हिज एक्सीलेंसी। ये महामहिम और हिज एक्सीलेंसी बंद करके अभी नया जो प्रोटोकॉल लाया गया, अब उसके तहत बोला जाता है माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। ठीक है, अभी याद रखना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है ना, क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और ये था अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको, ये कमेंट करके बताना है। और क्लास को अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अब आने वाले दिनों में, अभी 5-6 दिनों के अंदर सभी सब्जेक्ट की आपकी 1,000 प्रश्नों की MCQ लगने वाली है, जिसमें आपकी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी। और PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना। क्लास को अगर आप देखते हो कंटिन्यू तो आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। आज पॉलिटी की क्लास हुई है, कल से 2-3 क्लासें और ऐड हो जाएंगी और आपके एग्ज़ाम तक लगभग 10,000 प्रश्नों के GK की जो प्रश्न है उनकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तब और कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।